हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 सूक्ति सौरभम। सूक्ति अर्थात सुवचन, सौरभम सुगंध। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ उस समाज के मनीषियों द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती हैं। ये सूक्तियाँ क्लेवर में स्वल्प होते हुए भी अपने में विशाल भाव गांधीर्य को समेटे हुए होती हैं। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों तथा सूक्तियों से ही उस भाषा की समृद्धि द्योतित होती है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक नाना कवियों ने इनमें अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित जहाँ चिरकाल से प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं आधुनिक लेखक भी इसके पीछे नहीं रहे। इस पाठ में प्राचीन एवं अर्वाचीन, अर्वाचीन होता है नवीन, दोनों कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों को उपनिबद्ध किया गया है। छात्रों को इन सूक्तियों को कंठस्थ करना चाहिए। वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता तथा दैनिक व्यवहार के लिए ये नितांत उपयोगी तथा प्रभावोत्पादक होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडिता नाम। श्लोक लिखा गया है, भर्तृहरि का लिखा गया श्लोक है। स्वायत्तम, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। स्वायत्तम होता है स्वाधीन, एकांत गुणम एकाकीपन को, विधात्रा विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, विनिर्मितम बनाया गया, निर्माण किया गया, छादनम होता है पर्दा या आवरण, अज्ञतायः मूर्खता का, विशेषतः विशेष रूप से, सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले विद्वानों की, समाजे समाज में, विभूषणम आभूषण, मौनम मौन चुप रहना, अपंडिता नाम मूर्खों का। अब अर्थ देख लीजिए इसका। विधात्रा होता है विधाता ने, ब्रह्मा ने स्वाधीन, ये स्वायत्तम क्या बताया, स्वाधीन एकाकीपन को अज्ञानता का पर्दा बनाया है। विधाता ने स्वाधीन एकाकीपन को, अकेलेपन को अज्ञानता का पर्दा बनाया है, आवरण बनाया है। विशेषतः विशेष रूप से, सर्वविदाम सब कुछ जानने वाले समाज में, विशेष रूप से सब कुछ जानने वाले समाज में मूर्खों का आभूषण मौन होता है, चुप रहना होता है। कहने का भाव क्या है कि मूर्ख लोगों की शोभा चुप रहने में ही होती है। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जब विद्वानों के बीच में बोलता है तो उसकी मूर्खता का खुलासा हो जाता है। श्लोक संख्या 2। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुर विद्यावताम वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम। ये श्लोक लिखा है मंगलदेव शास्त्री जी ने। रूपम होता है रूप, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, बुधा होता है विद्वान, तत् आहु, तत् होता है उसे, आहु मीन्स होता है कहते हैं, बुधा तत् आहु विद्वान उसे कहते हैं, विद्यावताम विद्या से युक्त लोगों का, वस्तुतः वास्तव में, एव ही रूपम रूप, अपेक्षया मुकाबले में, अपेक्षा मुकाबले में, रूपवताम रूप वाले, विद्या का मतलब विद्या, मानम होता है सम्मान, लभन्ते प्राप्त करते हैं, अतितराम अत्यधिक, जगत्याम संसार में। अर्थ देख लीजिए इसका। प्रचलित रूप मीन्स भौतिक स्वरूप ही जो है वो वास्तविक रूप नहीं होता। जो प्रचलित रूप है, जो भौतिक स्वरूप है, उसे हम वास्तविक रूप नहीं कहते, ऐसा विद्वान कहते हैं। विद्यावताम, विद्यावताम मीन्स विद्वान, ऐसा विद्वान कहते हैं। विद्या से युक्त होना, विद्या से युक्त होना, विद्वान होना ही वास्तविक रूप है,
सुंदर लोगों की अपेक्षा, जो सुंदर लोग हैं उनकी अपेक्षा विद्वान व्यक्ति संसार में अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि शारीरिक जो सौंदर्य होता है उसकी अपेक्षा विद्या और संपन्नता को, विद्या से युक्त जो व्यक्ति होता है उसको अधिक महत्व दिया जाता है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा विद्या से युक्त मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। श्लोक संख्या 3। ने दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्द्वमभ्युपैति। भट्ट रामनाथ शास्त्री के द्वारा लिखित श्लोक है। ने दुर्जन, दुर्जन होता है दुष्ट, सज्जनताम सज्जनता इंसानियत को, उपैति प्राप्त नहीं करता है, संधि विच्छेद या सज्जनताम प्लस उपैति। शठ होता है धोखेबाज दुष्ट, सहस्रई अपि हजारों लोगों के द्वारा भी, शिक्षमाण है शिक्षित किया जाने वाला, चिरम हमेशा सदैव, निमग्न अपि, निमग्न होता है निमग्न अपि, अभी संधि विच्छेद है, निमग्न है प्लस अपि, निमग्न अपि डूबा हुआ, सुधा समुद्रे अमृत के सागर में, सुधा होता है अमृत, समुद्रे सागर में, मंदार पर्वत के लिए है ये, मार्द्वम अभ्युपैति, आर्द्वम आर्द्रता को, नमी को, नहीं अभ्युपैति प्राप्त नहीं करता है, नमी को प्राप्त नहीं करता है। अर्थ देख लीजिए इसका, हजारों लोगों के द्वारा, सहस्रई अपि शिक्षमाण है, हजारों लोगों के द्वारा शिक्षित किया जाता हुआ भी दुष्ट व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति सज्जनता को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार से बहुत समय तक, चिरम बहुत समय तक अमृत के समुद्र में डुबोया हुआ मंदराचल पर्वत भी कभी भी कोमलता को प्राप्त नहीं करता। कि हजारों लोगों के द्वारा दुष्ट व्यक्ति को, धोखेबाज व्यक्ति को चाहे हजारों लोग शिक्षित कर लें लेकिन वह सज्जनता को कभी भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार से बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक अमृत के समुद्र में चाहे मंदराचल पर्वत को कितने भी लंबे समय तक डुबो दिया जाए वह कभी भी कोमल नहीं हो सकता। अर्थात वस्तु और व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते। श्लोक संख्या 4। कर्णामृतम सुक्तिरसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानां निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। कर्णामृत कानों में अमृत घोलने वाले, कर्ण अमृत कानों में अमृत घोलने वाले, सुक्ति रसम अच्छी बातें, विमुच्य छोड़कर, दोषेषु बुराइयों में, यत्न है कोशिश प्रयत्न, सुमहान महान, खलानाम दुष्ट लोगों का, निरीक्षते पसंद करता है, केलिवनम मनोरंजन के वन में, प्रविश्य प्रवेश करके, क्रमेलकः, क्रमेलकः होता है ऊंट, कंटक जालम कांटों की झाड़ियों में, कंटक जालम एव कांटों की झाड़ियों को ही। अब अर्थ देख लीजिए इसका, दुष्ट लोग कानों के अमृत स्वरूप, दुष्ट खलाना दुष्ट लोग कानों के अमृत स्वरूप सुंदर वचनों के महत्वपूर्ण भावों को, सुक्ति रसम विमुच्य महत्वपूर्ण भावों को छोड़कर, दोषेषु दोषपूर्ण वचनों के प्रति अत्यंत प्रयत्नशील रहते हैं। दुष्ट लोग कानों के अमृत स्वरूप सुंदर वचनों के भावों को छोड़कर दोषपूर्ण वचनों के प्रति अत्यंत प्रयत्नशील रहते हैं। क्रमेलकः प्रविश्य केलिवनम, जैसे क्रमेलकः ऊंट, जैसे ऊंट प्रमोद वन में, केलिवनम प्रमोद वन में, मनोरंजन के वन में, प्रविश्य प्रवेश करके केवल कांटों की झाड़ियों को ही ढूंढता है। जिस प्रकार से ऊंट प्रमोद वन में प्रवेश करके, मनोरंजन के वन में प्रवेश करके केवल कांटों की झाड़ियों को ही ढूंढता है, खोजता है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि बुरे लोगों का मन केवल और केवल बुराई में ही लगता है, इसलिए
ऐसे बुरे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, दूर रहना ही अच्छा है।